सभी को मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप लोग कैसे हैं? प्रभु की महिमा हो। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। सभी भाई बहनों को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आइए आपके सामने वचन मत्ती 18 का है। स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? आगे पढ़िए। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? हालेलुया। किस गाड़ी पूछा? यीशु के पास कौन आया? चेले आए। चेले ने पूछा, हे प्रभु, स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है? चेलों ने पूछा प्रभु से, हे प्रभु यीशु, सबसे बड़ा स्वर्ग में कौन होगा? आगे पढ़िए। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। देखिए यहीं पे वचन कहता है, इस पर उसने एक बालक को, इस पे क्या किया? एक बालक को उसके पास लेकर आया। और जब उसके पास लेकर आए एक बालक को और वहाँ पे उसको खड़ा किया और बोला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो इस बालक को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। यानी जब आप बालक के समान परमेश्वर में अपने आप को जब शून्य करोगे, जो अपने आप को परमेश्वर को दोगे, तब परमेश्वर कहता है, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया। किसको बुलाकर? बालक को बुलाकर। बालक को बुला के क्या किया? बीच में खड़ा किया और कहा, हालेलुया, और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, कह रहा जब तक तुम अपने आप को नहीं मन फिराओगे, अपने आप को भी बालक के समान करो। हालेलुया। आप बालक के समान आइए। परमेश्वर कितना भी बड़ा बूढ़ा हो गया, परमेश्वर में तो बालक ही है, वो बालक है। हालेलुया। तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे अगर अपने आप को बालक के समान नहीं बनाओगे, नहीं अपने आप को शून्य करोगे, तो आप स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। माता पिता से बढ़कर बच्चा नहीं होता है, माँ बाप से बढ़ के बच्चा नहीं होता है। इसी तरह हमारे ऊपर भी कोई है। हमारे माता पिता, उनके भी माता पिता, यानी माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। जो अपने माँ बाप को नहीं इज्जत करेगा, जो अपने माँ बाप को नहीं इज्जत सम्मान देगा, तो वो परमेश्वर भी नहीं देगा उसे। वो कहता है अपने आप को बालक के समान। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो गया, कितना भी पढ़े लिखे बन गए ऑफिसर, लेकिन माँ बाप आपको ईश्वर मानो कि हमारे माँ बाप ने इस लायक मुझे बनाया कि हम जो है आज डिप्टी हो गए, आज हम बहुत बड़े अधिकारी हो गए। हालेलुया। अपने माँ बाप की आज्ञा मानो। आगे पढ़िए। तभी आप स्वर्ग का राज दे सकेंगे। आगे पढ़िए। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा बनेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा बनेगा। एक बालक देखो, उसे पता ही नहीं वो बालक क्या कर रहा है, वो मनमानी बालक चला रहा है। हालेलुया। लेकिन वो बालक की अपना शून्य कर रहा है कि हमको कुछ नहीं मालूम है, उसे मालूम नहीं है कुछ, वो क्या कर रहा है, मनमानी भी कर रहा है। लेकिन अपने आप को बालक के समान बनाओ, परमेश्वर में बैठो, नील हो जाओ। कहते नहीं है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के
राज में बड़ा होगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। कहाँ बड़ा होगा? स्वर्ग में बड़ा होगा। आगे पढ़िए। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो कोई मेरे नाम से एक बालक ऐसा और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो कोई परमेश्वर, जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपको बुरी बातें तो नहीं बता रहे ना। आपको जो बातें बताते हैं वो क्या होता है? वो आपकी भलाई के लिए बताते हैं, बुराई के लिए नहीं। अपने आप को शून्य करो, इतना ज्ञानी नहीं हो जाओ। परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है, वचन खुद बताता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। अपने आप को जब तक बालक नहीं बनाओगे तब तक आप स्वर्ग के राज नहीं देख सकोगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को शून्य करो, जीरो के समान हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसी ने आपको माँ के गर्भ से उत्पन्न किया। किसके लिए? अपनी महिमा के लिए, कि अपनी महिमा कराएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी ओर फिर, मैं तेरी ओर फिरूंगा। तो मेरी ओर फिर, तब मैं तेरी ओर फिरूंगा। जब तू मेरी बातों को मानेगा तब मैं तेरी बातों को भी मानूंगा। जो मैं करता हूँ वो तू भी कर। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, और पिता मुझ में है। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने। कहाँ पे बनाने? स्वर्ग में बनाने। चेले पूछते हैं, हे प्रभु कहाँ जाओगे? हमको तो बता के जाओ। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम जी आप कहाँ जाएंगे? तो मैं बताती हूँ, तुम नहीं जानोगे हम कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं जाऊंगी और पिता के पास तुम्हारा घर बनाऊंगी, फिर तुम्हें लेकर जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। हम पिता के घर पास जाएंगे। पिता मुझ में, मैं पिता में हूँ। तुम ज्योति की संतान बनो। किसकी संतान बनो? ज्योति की। अंधकार में मत रहो, बुराइयों में मत जाओ, भलाई करो। बुराई के छोड़ भलाई कर। हम बुराई में ज़्यादा ही मन लगाते, भलाई कहाँ करते हैं? कोई करता है? कोई भलाई करता है? ज़्यादातर तो बुराइयाँ करते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, खुद परमेश्वर के तुल्य बनाओ, जैसा परमेश्वर है, जैसा यीशु आपका है। अपनी चाल चलन को बदलो, अपनी चाल चलन को बदलो कि हम परमेश्वर के योग्य हैं कि नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं कि नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के योग्य बनो। जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही करो, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं। जब तुम पर प्रभु की आत्मा आएगा तब क्या होगा? हलचल मच जाएगी। जैसे एक भाई ने कहा, मुझे प्रार्थना कर दो मैडम जी। मैंने कहा ठीक है प्रार्थना करेंगे। वो बोला, मैडम जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अब मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैडम जी मेरे लिए कुछ कर दो। मैंने कहा ठीक है जाओ तुम चंगे हो जाओ।
मैंने कहा अच्छा मैं प्रार्थना तुम्हारे लिए करूँगी। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद हो। 5 मिनट बाद उससे पूछा कि भाई कैसा लग रहा है? कहता है मैडम जी हमारे तो रोए रोए खड़े हो गए। हालेलुया। कहे जब आप प्रार्थना की मुझे कहीं आँख बंद कर ले और मेरे रोए रोए खड़े हो गए। ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई ऐसी आत्मा आई जो मुझे छुआ, मेरे रोए रोए खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये तो प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर की आत्मा आपको छुआ है। तो मैंने पूछा अब आराम है भाई? तो बोलता है अरे मैडम जी क्या बात कह रही हैं आप, मैं तो भला चंगा हो गया, मैं तो ठीक हो गया। मैंने कहा वाह प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं तो यहाँ बैठी हूँ और तो वो भाई उतनी दूर है फिर भी यहाँ की प्रार्थना किया, वहाँ पे प्रभु ने काम किया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मामूली नहीं हैं, आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने वो उद्धार करता परमेश्वर। धन्य हो तुम जो मन के दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन के दीन बनो, दयालु बनो, तब आप स्वर्ग का राज देखेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।